चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर के हनुमान जी बेनीवाल हुए एक्टिव। कहा यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है। तो जी हाँ प्यारे साथियों, हनुमान जी बेनीवाल जो है सरकार के द्वारा निकाले गए नियम, कौन सा नियम, 1 साल का वेटिंग नियम है, उसको लेकर के बड़ी बात कही है। चैनल पे उनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के कि 1 साल का वेटिंग नियम लागू करवाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है, बल दे करके बेनीवाल साहब ने कहा है। चलिए इसमें अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो प्यारे साथियों, प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने के पक्ष में उतरे बेनीवाल और चेतावनी दी है, मांग नहीं मानी तो आरएलपी करेगी आंदोलन। तो भास्कर न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर आप देखें आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित सभी भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करने की मांग का समर्थन किया है। बेनीवाल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि युवाओं को न्याय देने के लिए राजस्थान सरकार को सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में न सिर्फ चतुर्थ श्रेणी बल्कि सभी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, परीक्षाएं हैं, ठीक है, प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनमें 1 साल में इस्तीफा देने पर खाली पद को वेटिंग से भरने के नियम को लागू करना चाहिए। बेनीवाल ने कहा अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि आरएलपी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। ये 20 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। सरकार चाहे तो इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सहित सभी भर्तियों में लागू कर सकती है। बेनीवाल ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 53,000 से अधिक पद है। इस भर्ती में शामिल उच्च योग्यताधारी जब नौकरी लेंगे तो वे उच्च पद पर चयन के बाद 1 साल के भीतर ये नौकरी छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बड़ी संख्या में जो है पद खाली हो जाएंगे। इसलिए इस नियम को लागू करने की ज़रूरत है और वास्तव में सही भी बात है। और भी उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि इस्तीफे से खाली पद 5 से 7 साल तक नहीं भरा जाता है। इसलिए सरकार को राजस्थान के बेरोजगारों के हित में इस नियम को लागू करने के आदेश जारी करने चाहिए। तो अब देखिएगा प्यारे साथियों, आज जो है मुख्य सचिव हमारे जो वी श्रीनिवासन हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग ली जा रही है। तो उस मीटिंग में कौन कौन सी भर्तियां हैं और क्या कुछ रहने वाला है, क्या चतुर्थ श्रेणी भी इसमें शामिल है, चलिए अपन देखते हैं। तो 10 विभागों में 1.19 लाख पदों पर भर्तियों की सीएस आज लेंगे रिपोर्ट। सीएच आप समझ रहे हैं, मुख्य सचिव है ना, चीफ सेक्रेटरी। तो इसमें देखिएगा, आप देख सकते हैं कि अटकी भर्तियां जो है जल्द होंगी। जो अटकी हुई भर्तियां हैं उन पे विशेष रूप से हमारे मुख्य सचिव जो आज मीटिंग लेंगे, इस मीटिंग में क्या चीज़ें निकल के आती है वो आज आपको शाम तक पता चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से कि सरकार अटकी भर्तियों को लेकर के एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री द्वारा सीधे नियुक्ति पत्र देने के फार्मूले को राजस्थान मतलब राज्य में लागू करने के लिए सबसे पहले 10 विभाग चुने गए और मुख्य सचिव आप जानते हैं, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 10 विभागों में अटकी हुई 1.19 लाख पदों पर भर्तियों को लेकर गुरुवार को यानी आज सचिवों से स्पष्ट रिपोर्ट लेंगे। अटकी भर्तियां जल्द से जल्द निकाली जाए और युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन भर्तियों को शामिल किया गया, इन भर्तियों पर होगा निर्णय। आज की मीटिंग में इन भर्तियों पर निर्णय होगा। कौन कौन सी भर्तियां हैं इनमें, आप सबसे पहले और सबसे बहुचर्चित जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसके पद है 53,749। नेक्स्ट है आपकी सफाई कर्मचारी जो 25,000 है। पुलिस कांस्टेबल जो 24,793 है। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो जो 9,000 पद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलदा इंजीनियर आपके 3430 है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2,000, हेल्थ ऑफिसर 600, शारीरिक शिक्षक और 600 और अधिशासी अधिकारी 32। ये जो है
पद है और इसके जो है इन पर आज निर्णय हो जाएगा कि क्या होना है ना। मीटिंग में सब कुछ यहाँ पे क्या कुछ होता है वो आपको इसी चैनल पे बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विभाग में लंबित भर्तियों की प्रक्रिया की प्रगति के साथ CS वित्तीय स्वीकृति में अब तक आई बाधा और हर विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेडिकल जांच, यहाँ पर देखें कि मेडिकल जांच में मेडिकल जांच और रिपोर्ट मेरिट निर्धारण में हो रही देरी को लेकर के CS की तरफ से संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस बेड़े में 300 अतिरिक्त उप निरीक्षक, 9,000 कांस्टेबल पदों की वित्तीय स्वीकृति का प्रकरण एजेंडे में रहेगा। इसके साथ ही साथ सफाई कर्मचारी भर्ती 3 बार अटकी है। अब इस भर्ती के कितने पद 24,793 पदों से जुड़े नियमों में संशोधन और ग्राम विकास अधिकारी के 3430 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी है ना, वित्तीय स्वीकृति भी जल्द जारी करवाने के निर्देश देंगे। पैरामेडिकल स्टाफ के 2000 पदों के साथ 600 हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती की अड़चन को दूर करने का कार्य होगा। तो ये सब चीज़ें आज की मीटिंग में होने वाली है। इसके बाद अपन तीसरी और अंतिम बात देखते हैं कि क्या रोजगार मेले में चतुर्श्रेणी भर्ती को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने भाषण दिया था 31 आपके मई को, ठीक है, बेरोजगारों को जो है संदेश दिया था, उसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि अगले महीने का मतलब हो गया कि जून के महीने में आपको क्या है, रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस मेले में जो रोजगार मेला है उसमें बहुत सारी जो नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी, तो क्या चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के नियुक्ति पत्र भी जून में दिए जाएंगे, है ना, इस मेले में शामिल किया जाएगा। तो ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो ऐसा इनका जो है हम सब की मांग है। अगर ऐसा होता है तो ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी संपन्न हो सकती है, अन्यथा इसको संपन्न होने में समय लग सकता है। तो ये मांग जो है वो भी एक जायज़ मांग है और हो सकता है कि इस भर्ती को जो है इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए बेरोजगार जो युवा हैं चतुर्श्रेणी में जितने भी जो क्वालिफाइंग है, जो पास है, वो उन्होंने ये मांग उठाई है। तो प्यारे साथियों, चतुर्श्रेणी की जो नवीनतम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि चतुर्श्रेणी भर्ती जो है इसके संबंध में आपके क्या विचार है, क्या इसके रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं, क्या इसको इस मेले में शामिल किया जा सकता है। आप अपने विचार कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू प्यारे साथियों।